तो इस क्वेश्चन में हमें लेट z1 एंड z2 बी ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आयोटा z2 कॉन्जुगेट आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू पाई हमें गिवन है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी हमें आर्गुमेंट गिवन है क्या हम उनको एक ही आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिकॉज हमें ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वो आर्गुमेंट ऑफ z2 या आर्गुमेंट ऑफ z1 फाइंड करना है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन क्या है, दैट इज़ z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आयोटा z2 कॉन्जुगेट। अब हम अगर इसको z की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि हम बोथ साइड में कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो वापस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम आयोटा का कॉन्जुगेट निकालेंगे दैट विल बी माइनस आयोटा एंड z2 का कॉन्जुगेट वापस z2 ही हो जाएगा। तो आप इस रिलेशन को साथ में लेके चलिए क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट को एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले आपने क्या लिखा, दैट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ जो दिया हुआ है आपको दैट इज z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, पाई। जब आपने इसको पाई लिख लिया है तो अब आप अपने z1 की जगह ये लिख सकते हैं माइनस आयोटा z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या लिखेंगे आप, दैट विल बी माइनस आयोटा z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल्स टू पाई। अब अगर हम इसको जैसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी सोल्व करते हैं वैसे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो आप पहले इसको a अपॉन बी से माइनस की फॉर्म में लिख दीजिए। सो दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ, और जो आयोटा है वो प्रोडक्ट, तो आप लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू पाई। जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा तो हमें पता होना चाहिए, दैट विल बी माइनस पाई बाई टू। देखो जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ पे आप माइनस पाई बाई टू लेंगे। आर्गुमेंट ऑफ z2 को तो मैं आर्गुमेंट ऑफ z2 ही लिखता हूँ। अगर आप कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकालोगे और z2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप नेगेटिव बाहर ले सकते हैं। सो दिस विल बी प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 और उसका वैल्यू आपको कितना गिवन है, दैट इज़ पाई। अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा आगे और सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी पाई प्लस पाई बाई टू। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी पाई प्लस पाई बाई टू, दैट विल बी 3 पाई बाई टू। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 को देखते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 पाई बाई 4। तो हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया कि आर्गूमेंट ऑफ z2 की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्लियरली ऑप्शन में दिख रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ z2 या तो पाई बाई 4 है, आर्गूमेंट ऑफ z2 या माइनस 3 पाई बाई 4 है। वो हमारे ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम आर्गूमेंट ऑफ z1 निकालने का ट्राई करेंगे। तो हमें पता है कि जो भी आपको आर्गूमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ था वो क्या था, आर्गूमेंट ऑफ z1। हम आर्गूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट और उसका वैल्यू कितना है आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई। तो हम अब z1 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, आप यहाँ पे नेगेटिव बार ले सकते हैं। सो दिस विल बी प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू कितना होगा, पाई। तो अब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकालना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 तो आपने पहले से फाइंड कर रखा है, दैट विल बी 3 पाई बाई 4। तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो दैट विल बी पाई माइनस 3 पाई बाई 4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का जो वैल्यू होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी पाई बाई 4। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि क्या पाई बाई 4 ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, आपको ऑप्शन 3 में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।